आराध्य देव के चरणों में वंदन। उपस्थित भगवती भाष्य का स्वाध्याय करने के लिए बहनें एवं भाई, आज हम 5वां उद्देश्यक भगवती भाष्य का प्रारंभ करेंगे। प्रश्न है, भन्ते पृथिव्या कितनी प्रज्ञप्त हैं? कतेणम भन्ते पुडव्यो पन्नत्ताओ वोयमा सत्य पुडव्यो पन्नत्ताओ तंजहा रणपभा सकरपभा बालुयपभा पंकपभा धूमपभा तमपभा तमतमा। तो भन्ते पृथ्वी कितनी प्रज्ञप्त है? भगवान कहते, गौतम पृथ्वियां 7 प्रज्ञप्त हैं, जैसे रत्न प्रभा, सरकरा प्रभा, मालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा, तमतमा प्रभा। ये 7 नारकी के गोत्र है, नाम है। पृथ्वी क्षेत्र की दृष्टि से लोक 3 भागों में विभक्त हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। अधोलोक में 7 पृथ्वियां बतलाई गई हैं। ये 7 पृथ्वी हैं। ऐसे तो इस प्राग भारा पृथ्वी है, ऐसे 8 पृथ्वी हो जाती है टोटल। यहाँ पे अधोलोक की अपेक्षा से 7 पृथ्वियों का उल्लेख किया गया है। बनते इस रत्न प्रभा पृथ्वी के कितने लाख नरकावास प्रज्ञप्त हैं? अब सभी के नरकावास बता रहे हैं कि कौन सी नरक में कितने नरकावास हैं। तो भगवान कहते हैं, गौतम 30 लाख नरकावास प्रज्ञप्त है। यानी पहली नार की जो रत्न प्रभा है, वहां पे 30 लाख नरकावास है। नरकावास का मतलब है जहाँ नैरिक रहते हैं, उनकी जो रहने के स्थान होते, उसे नरकावास कहा जाता है। ये तो संग्रहणी जो गाथा है, इसमें टोटल 7 नारकी के नरकावास बता दिए। तो जो 7 पृथ्वियों के नरकावास है वो इस प्रकार है। पहली नारकी में 30 लाख है, दूसरी नारकी में 25 लाख है, 5-5 कम होते जा रहे। ये पहले 30 से हो गए 25, 25 से हो गए 15, इसमें 10 लाख कम हो गए। इसमें 15 लाख हो गए, फिर 10 लाख हो गए, इसमें 5 लाख कम हो गए, फिर 3 लाख हो गए, फिर 99,995 छठी नारकी में इतने नरकावास है। और 7वीं नारकी में 5 अनुत्तर नरकावास है। यानी 7वीं नारकी में 5 नरकावास है। तो सबसे ज्यादा किसमें है? पहली नारकी में, फिर दूसरी में। ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे कम हो रहे नरकावास, लेकिन वेदना बढ़ती जाती है। पहली नारकी से दूसरी नारकी में ज्यादा वेदना होती है, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में। ऐसे हाईएस्ट लेवल पे जो पेन होता है वो 7वीं नारकी में होता है। केवणिया भन्ते असुर कुमारा वास सय सहसा वनता गोय माँ चोएठी असुर कुमारा वास सय सहसा वनता। आवास पद। बनते असुर कुमारों के कितने लाख आवास प्रज्ञप्त हैं? गौतम असुर कुमारों के 64 लाख आवास प्रज्ञप्त हैं। जो भवनपति होते हैं, उनका जो आवास स्थान होता है उनको कहा जाता है भवन। जो नरक के जो जीव रहते हैं उनको बिल कहा जाता है, वो बिल में रहते हैं एक प्रकार के। और जो व्यंतर जाति के देव होते हैं उनके लिए नगरवास, नगर कहा जाता है। और वैमानिक और ज्योतिष के देव के लिए वैमानिक वास होता है। तो उनके नाम है, रहने के स्थानों के नाम। अब असुर कुमारों के 64 लाख, नाग कुमारों के 84 लाख, सुपर्ण कुमारों के 72 लाख, वायु कुमारों के 96 लाख। इनके देवताओं में तो जो रहने के स्थान है वो बढ़ते जा रहे, लेकिन नारकी में आगे से आगे कम होते जाते हैं। तो उनके इतने स्थान हैं। दीप कुमार, दिशा कुमार, उदती कुमार, विद्युत कुमार, स्तनित कुमार और अग्नि कुमार, इन 6 युगलों के 76 लाख आवास प्रज्ञप्त हैं। 76 लाख है इनके, ये जो दीप कुमार से लेकर के अग्नि कुमार तक। बनते पृथ्वी का एक जीवों के कितने लाख आवास प्रज्ञप्त हैं? गौतम पृथ्वी का एक जीवों के असंख्य लाख आवास प्रज्ञप्त हैं, यावत ज्योतिष के देवों के असंख्य लाख विमानावास प्रज्ञप्त हैं।
तो वो पृथ्वी का जो जहाँ उत्पन्न होते हैं उनका वो पृथ्वी का कोई स्पेशल होता नहीं, क्योंकि पृथ्वी का के जीव जो विमान होते हैं उनमें भी उत्पन्न हो जाते हैं, सिद्ध शिला है वहां पर भी जैसे पृथ्वी का के जीव होते हैं। तो पृथ्वी का एक जीवों के असंख्य लाख आवास प्रज्ञप्त है। और इसी प्रकार ज्योतिष देव है, उनके भी असंख्य लाख विमान वास हैं, यानी उनके भी असंख्य लाख विमान है रहने के लिए। मनते सौधर्म कल्प में कितने लाख विमान वास हैं? गौतम 32 लाख विमान आवास प्रज्ञप्त है। यानी पहला जो देवलोक है सौधर्म कल्प, वहां पे जो देवों के रहने के लिए जो विमान है वो 32 लाख है। अब पूरे पूरे बता रहे हैं सारे देवलोकों के कितने कितने हैं। तो सौधर्म में 32 लाख है विमान, ईशान दूसरा देवलोक है 28 लाख है, सनत कुमार में 12 लाख है, महेंद्र में 8 लाख है, ब्रह्म में 4 लाख है, लांतक में 50,000, शुक्र में 40,000, सहस्रार 8वां देवलोक है वहां 6,000 विमानावास प्रज्ञप्त है। और आनत और प्राणत 9वां 10वां देवलोक है, उसमें 400 तथा आरण और अच्युत 11वां और 12वां देवलोक, उसमें 300 विमानावास प्रज्ञप्त है। इन 4 कल्पों में 700 विमानावास प्रज्ञप्त हैं। अधस्तन ग्रैविक त्रिक में 111 जो नवग्रहिक है उसके भी 3 भाग है, उसमें जो अधस्तन है नीचे वाला है ग्रैविक, उसमें 111 है। मध्य में जो ग्रैविक है उसमें 107 है, और ऊपर का जो ग्रैविक है उसमें विमानावास ऊपर से ग्रैविक ट्रैक में 100 विमानावास है। और जो अनुत्तर विमान के देव हैं वहां पे 5 ही प्रज्ञप्त हैं। ये 5 अनुत्तर विमान है तब प्रत्येक एक एक विमानावास हो जाएगा। तो इस प्रकार ये तो क्लियर है, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। अब नैरिको का नाना दशाओं में क्रोधोपयुक्त आदि भंगों का पद, ये भंगों का थोड़ा गणित है, आप अच्छे से ये कुछ किसी को आता है उनसे आप और समझ लेंगे। तो रत्न प्रभा आदि पृथ्वी में स्थिति स्थान अवगाहना शरीर संघनन संस्थान लेस्या दृष्टि ज्ञान योग और उपयोग, ये 10 स्थान इस उद्देश्य में वर्णित हैं। इनकी मतलब स्थिति कितनी है, उनका कौन सा स्थान है, उनकी अवगाहना कौन सी है, शरीर कौन सा है, उनके कितने शरीर है, संघनन क्या है, इनका संस्थान क्या है, लेस्या क्या है, दृष्टि क्या है, ज्ञान योग और उपयोग, ये 10 स्थान इस उद्देश्य में वर्णित हैं। तो जो रत्न प्रभा है उनमें कौन सी लेस्या है, उनका शरीर कौन सा है, ये सारा बताया जा रहा है। प्रस्तुत आलापक में आवासों की संख्या का निरूपण है। आवास एक प्रकार की बस्ती या नगर है। इस आवासों के पीछे कुछ विशेषण भी लगते हैं। व्यंतर देव के आवास नगरावास, भवनपति देव के भवनावास, ज्योतिष के वैमानिक देव के आवास विमानावास कहलाते हैं। जो तिलोई पन्नती है जो उसमें कहा है जो नरक के जो आवास होते हैं उसको बिल कहा गया है। युगल क्यों कहा, क्योंकि भवनपति देवों के आवास होते हैं वो उत्तर में भी होते हैं दक्षिण में भी, दोनों दिशाओं में होते हैं, इसलिए युगल कहा। युगल शब्द उन दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। सभी भवनपति देवों के आवासों की संयुक्त और पृथक पृथक संख्या इस प्रकार है। तो जो सभी जितने भी भवनपति देव हैं उनकी संख्या बता रहे हैं, तो अलग अलग है, तो ये आप लोग को पढ़ करके भी आपको आ जाएगा। पृथ्वियों में इमीशेणम भन्ते ऋण पभाय पूर्वी तीसाय निर्यावास सये सहस्येषु एक मेघंसी निर्यावास संसी नेरियाणम के बिया हिटिठाणा पन्नत्ता। भन्तेश रत्न प्रभा पृथ्वी के 30 लाख नरकावासों में से प्रत्येक नरकावास में रहने वाले नैरिकों के कितने स्थिति स्थान प्रज्ञप्त हैं। स्थिति स्थान का मतलब है आयुष्य विभाग, यानी उनका आयुष्य कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, वो बात बताई जा रही है। यानी जो नरक होते हैं, नरक के जीव, वहां पर कहा जाता है मिनिमम यानी जघन्य स्थिति नरक के जीवों की 10,000 10,000 वर्ष की होती है। मैक्सिमम 33 सागरोकम की होती है, 33 सागरोकम की होती है। जैसे नरक की स्थिति होती है वैसे ही देवताओं की भी वैसी है। देवताओं की भी मिनिमम 10,000, मैक्सिमम
33 सागरूपम की होती है। गौतम स्थिति स्थान असंख्य प्रज्ञप्त है, जैसे जगन्य स्थिति एक समय अधिक जगन्य स्थिति, दो समय अधिक जगन्य स्थिति, यावत असंख्य समय अधिक जगन्य स्थिति, विवक्षित नरकामास के प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थिति। तो कोई नरक की जैसे एक समय हो गया उत्पन्न तो एक जगन स्थिति होगी, किसी की दो हो गया तो दो स्थिति होगी, वैसे किसी के लिए जन्म लिए असंख्य समय हो गया तो उसके लिए आगे असंख्य समय अधिक जन्म जगन्य स्थिति। विवक्षित नरकामास की प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थिति है, यानी नरकामास में जो उत्कृष्ट स्थिति है, जगन्य स्थिति है, वो बता रहे हैं कि जगन्य स्थिति कितनी है, उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। तो एक समय अधिक किसी के हो जाती है, किसी के दो समय अधिक हो जाती है, किसी के तीन समय, लेकिन ऐसे देखे तो मोटा मोटा देखे तो हम जगन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 33 सागरूपम की होती है। इसमें बताए स्थिति स्थान का अर्थ आयुष्य का विभाग। प्रत्येक नरकामास में असंख्य स्थिति स्थान बतलाए गए हैं। प्रथम पृथ्वी की जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट स्थिति एक सागरूपम की है। 10,000 वर्ष की स्थिति ये प्रथम स्थिति स्थान है। एक सागरूपम की स्थिति ये अंतिम स्थिति स्थान है, यानी उत्कृष्ट जो स्थिति होगी वो अंतिम होगी, जो जगन्य होगी वो प्रथम होगी। एक एक समय की वृद्धि करने पर मध्यवर्ती स्थिति स्थान असंख्य बन जाते हैं। जैसे किसी में एक समय अधिक कर दिया, किसी में दो समय अधिक कर दिया, किसी में तीन समय अधिक कर दिया, ऐसे करते करते मध्यवर्ती जो है बीच की जो स्थिति है उनका स्थान कितने हो जाते, असंख्य बन जाते हैं। प्रथम पृथ्वी के नरकावासों की जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति अनेक प्रकार की है। तो ऐसे तो जगन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट एक पल्योपम है, लेकिन उसमें भी अंतर आ जाएगा। एक समय अधिक, दो समय अधिक, 10 समय अधिक, 100 समय अधिक या 1,000 समय अधिक, ऐसे करने से अंतर आने से उनके भी अनेक प्रकार बन जाते हैं। बनते इस रत्न प्रभा पृथ्वी के 30 लाख नरकावासों में प्रत्येक नरकावास में जगन्य स्थिति में वर्तमान नैरिक जीव क्या क्रोधोपयुक्त होते हैं, मानोपयुक्त होते हैं, मायुपयुक्त होते हैं, लोभोपयुक्त होते हैं। जो चार कसाय है, क्या नरक के जीवों में चारों कसाई होती है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो भगवान कहते गौतम सब नैरिक होते हैं, सभी क्रोधोपयुक्त, माने जितने भी नरक हैं, नरक के जीव हैं, सब में क्या है, क्रोध की मात्रा ज्यादा होती है। नरक के जीव में गुस्सा ज्यादा होता है। जैसे तिरंज गति के जीव में तो माया ज्यादा होती है, देव गति में लोभ ज्यादा होता है। क्रोध और मान, मान किसमें होता है, मनुष्य गति में मान की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे तो कषाय सब होती है, लेकिन बहुलता बहुलता किसकी है, नरक में क्रोध की, और तिरंज गति में माया की, मनुष्य में मान की, और देव गति में लोभ की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसा कहा जाता है। अब इसके 27 भंग बनेंगे। तो 27 भंग कैसे बनेंगे, तो किसी में क्रोध की मात्रा ज्यादा है, किसी में मान की मात्रा ज्यादा है, किसी में माया की मात्रा ज्यादा है, किसी में लोभ की मात्रा ज्यादा है, उसके आधार पे 27 भंग बन सकते हैं। और जब एक जैसे होंगे, सबकी बहुलता होगी, तो एक भी भंग नहीं बनेगा। लेकिन जो नारकी के जीव है वो सब में समान नहीं होता, कोई तो ऐसे तो क्रोध की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन किसी में मान भी होता है। और एक नारकी का जीव ऐसे है जिसमें क्रोध भी है, मान भी है। एक नारकी का जीव ऐसा है जिसमें क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है। और किसी में क्रोध, मान, माया लोभ चारों के साय है। ऐसे करने से 27 भंग बनेंगे। सभी क्रोधोपयुक्त अथवा अनेक क्रोधोपयुक्त, बहुवचन करेंगे तो अनेक, माने सभी होते हैं या अनेक लोग भी क्रोध वाले होते हैं। एक मान युक्त होता है अथवा अनेक लोग होते हैं, वैसे अनेक मान वाले होते हैं तो अनेक क्रोध वाले, माया वाले भी होते हैं। अनेक क्रोध वाले होते हैं तो माया वाले भी होते हैं, अथवा अनेक क्रोध युक्त होते हैं तो एक एक लोभ युक्त होता है। अथवा अनेक क्रोध वाले होंगे तो अनेक लोभ वाले भी हो जाएंगे। ऐसे एक वचन बहुवचन के हिसाब से उनके भंग बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे करके जैसे 8वां भंग हो जाएगा, अनेक क्रोधोपयुक्त, एक मानोपयुक्त, एक मायोपयुक्त। 9वां है अनेक क्रोधोपयुक्त, एक मानोपयुक्त, अनेक मायोपयुक्त। यानी अनेक जीव तो क्या है, अनेक नारकी के जीव तो क्रोध वाले हैं, एक है वो मान वाला है, और अनेक है वो माया वाले हैं।
और अनेक क्रोध वाले हैं तो अनेक माया वाले भी, एक माया वाले। अनेक तो क्रोध वाले हो गए, अनेक मान वाले हो गए, और एक माया वाला हो गया, तो 10वां हो गया। और 11वां भंग हो जाएगा, अनेक क्रोध उपयुक्त, यानी अनेक जो नैरिक जीव है इसमें क्रोध की मात्रा ज्यादा है। अनेक ऐसे हैं जिसमें मान ज्यादा है, अनेक ऐसे हैं जिसमें माया ज्यादा है। और अनेक क्रोध उपयुक्त, एक मानोपयुक्त, यानी अनेक तो क्रोध वाले हैं और एक मान वाला है, एक लोभ वाला है और अनेक क्रोध वाला है। ऐसे करके ये 12वां और 13वां भंग भी हो गया। अब 14वां भंग है कि एक जीव ऐसा है नारकी का जिसमें मान ज्यादा है, एक और बाकी अनेक जीव है जिसमें लोभ ज्यादा है, और अनेक है क्रोध वाला है, क्रोध वाले हैं। अनेक मानोपयुक्त है और एक लोभ युक्त है। ऐसे करके उनका 14वां भांगा बन गया। 15वां है अनेक क्रोधयुक्त है, अनेक मानोपयुक्त है, अनेक लोभोपयुक्त है। अनेक तो नारकी के जी क्रोध वाले हैं, अनेक मान वाले हैं, अनेक लोभ वाले और अनेक क्रोध वाले। ऐसे क्रोध, मान और लोभ वाले। फिर 16वां है अनेक क्रोध वाले, एक माया वाला और एक लोभ वाला। ऐसे करके 16वां भंग हो गया। 17वां अनेक क्रोध वाले, एक माया वाला और अनेक लोभ वाले। 18वां भंग हो जाएगा अनेक क्रोध वाले, अनेक माया वाले, एक लोभ वाला। 19वां हो जाएगा अनेक क्रोध वाले, अनेक माया वाले, अनेक लोभ वाले। 20वां हो जाएगा अनेक क्रोध वाले, एक मान वाले, एक माया वाले, एक लोभ वाले। ऐसे करके 20 हो गया। 21वां भंग हो जाएगा अनेक जीव है वो क्रोध वाले हैं, अनेक मान वाले नहीं, एक मान वाला है, एक माया वाला है, अनेक लोभ वाले। 22वां हो जाएगा अनेक क्रोध युक्त है, एक मान युक्त है, अनेक माया युक्त है, एक लोभ युक्त है। एक एक तो मान वाला एक है, लोभ वाला भी एक है, लेकिन क्रोध वाले और माया वाले अनेक हैं। ऐसे करके 22वां हो गया। 23वां में हो जाएगा कि अनेक तो क्रोध वाले जीव हैं, एक मान वाला है, एक में एक ऐसा जीव है जिसमें अहंकार है। अनेक माया वाले हैं और अनेक लोभ वाले हैं। यहाँ पर भी अनेक माया वाले भी होते हैं, अनेक लोभ वाले भी होते हैं। अनेक क्रोध वाले, ये 24वां भाग है, अनेक क्रोध वाले हैं, अनेक मान वाले हैं, एक माया वाला और एक लोभ वाला। ऐसे करके 24 हो गया। 25वां है अनेक क्रोध वाले, अनेक मान वाले, एक माया वाला, अनेक लोभ वाले। 26वां है अनेक क्रोध वाले, अनेक मान वाले और अनेक माया वाले, एक लोभ वाला। और 27वां भंग है कि अनेक जीव हैं क्रोध वाले हैं और अनेक मान वाले हैं और अनेक माया वाले और अनेक लोभ वाले। ऐसे करके 27 भंग हो जाते हैं। तो नैरिक जीवों में क्रोध संज्ञा की प्रबलता होती है, यानी 4 संज्ञा है उसमें क्रोध संज्ञा, 10 संज्ञा है उसमें से क्रोध संज्ञा है वो नरक के जीवों में ज्यादा होती है। इसीलिए उनमें क्रोधोपयुक्त अधिक संख्या में मिलते हैं। ने क्रोध वाले हैं वो अधिक संख्या में, जैसे अनेक क्रोध वाले, अनेक ऐसे आते थे बार बार। तो क्योंकि नरक के जीवों में क्रोध ज्यादा, गुस्सा ज्यादा होता है, इसलिए क्रोध वाले हैं जीव, वहां संख्या ज्यादा होती है। उनकी आयु स्थिति और क्रोध, मान, माया, लोभ की संज्ञा के आधार पर उनके अनेक वर्गीकरण बन जाते हैं। ये जो हम भांगा बना रहे हैं वो इनके आधार पे, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनकी मात्रा कितनी है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। कभी एक जीव मान वाला है, कहीं एक माया वाला है, तो कहीं अनेक क्रोध वाले हैं, अनेक लोभ वाले। ऐसे कर करके भंग बनते जाते हैं। प्रस्तुत आलापक में उनका दिग्दर्शन कराया गया है, यहाँ पे वो बताया गया है कि ऐसे ऐसे भांगे होते हैं। तो सूत्र में 27 भांगे बता दिए। जगन्य स्थिति वाले नैरिक सदा उपलब्ध होते हैं, जगन्य स्थिति जिसकी होती है, जैसे कम से कम 10,000 वर्ष की होती है, वो हमेशा वहां रहते हैं। उनकी संख्या अधिक होती है, मतलब जगन्य स्थिति वाले जो नैरिक होते हैं उनकी संख्या नरक में ज्यादा होती है। जो 7वीं नारकी की मैक्सिमम स्थिति है 33, उनकी संख्या कम होती है, लेकिन पहली नारकी के जीवों में संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि पहली नारकी में तो असंगीत जीव भी आ सकते हैं, वो भी उतने कर्म का बंधन कर सकते हैं पहली नारकी में आए उतने तक। और 7वीं नारकी में हर कोई नहीं आ सकता है, जिसका वज्र ऋषभ नाराज संगलन होता है, जो बहुत
ज्यादा कर्म करता है, यानी संगी जीव भी होता है और वज्र ऋषभ नारद संगन वाला होता है, वही उतने कर्म का बंधन कर सकता है। ऐसे तो तंदुल मत्स्य छोटा सा था, उसने मात्र 48 मिनट में 7 नारद का बंधन कर लिया। उतना सा छोटा सा था, लेकिन उनका भी कहा जाता है कि वज्र ऋषभ नारद संगम था, इसीलिए वो वहां जाकर के उत्पन्न हुआ 7वीं नारद में। जलचर के कई जीव होते हैं वो 7वीं नारद में उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनका भी संगम वज्र ऋषभ नारद होता है, इसलिए वो उतने कर्म का बंधन कर लेते हैं, ऐसा माना जाता है। कि केवलिकम में उनमें क्रोधोपयुक्त जीवों की बहुलता होती है, इसलिए उनके 27 विकल्प बनते हैं। मतलब जो पहले नारक के जीव हैं उनमें, या सातों नारक में देखें तो क्रोध की संख्या है सब में ज्यादा होती है, तो जहां बहुलता होती है क्रोध की, तो वहां पे क्या होते हैं 27 विकल्प बन जाते हैं। 1 2 3 यावत संख्य समय अधिक जघन्य स्थिति वाले नैरिक कभी होते हैं और कभी नहीं होते हैं। मैंने किसी एक 1 2 3 यावत संख्य समय अधिक जघन्य स्थिति वाले, जैसे 1 समय अधिक, 2 समय अधिक, 3 समय अधिक, ऐसे जो जघन्य स्थिति वाले नारकी होते हैं वो कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। लेकिन जो जघन्य स्थिति वाले होते हैं वो तो हमेशा होते हैं, लेकिन जघन्य स्थिति 1 समय अधिक, जघन्य स्थिति 2 समय अधिक, जघन्य स्थिति 3 समय अधिक, जघन्य स्थिति 100 समय अधिक, संख्य समय अधिक, ऐसे नारकी के जी कभी होते हैं कभी नहीं होते, इसलिए उनके विकल्प अधिक बन जाते हैं। जो हमेशा होते हैं जगह स्थिति वाले, उनके विकल्प तो 27 बनेंगे, लेकिन ये हैं कभी होते कभी नहीं होते, उनके विकल्प अधिक बन जाते हैं, 80 बन जाते हैं। असंख्य समय अधिक जगन स्थिति वाले तथा विवक्षित नरकावास के प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थिति वाले के 27 भंग बनते हैं। जो जगन्य स्थिति है, असंख्य समय अधिक जगन्य स्थिति वाले तथा विवक्षित नरकावास के प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थिति वाले के 27 भंग बनते हैं। यानी उत्कृष्ट स्थिति है तो उनके कितने बनते हैं 27 भंग बनते हैं। ऋतिकार ने एक गाथा उद्धृत कर भंग विषयक 2 नियमों का निर्देश किया है, जहाँ एक समय से लेकर संख्या समय पर्यंत विरह की संभावना हो वह 80 भंग, जहाँ विरह न हो वह 27 भंग होंगे। विरह का मतलब है उस समय तक कोई नारकी का जीव न तो जन्मेगा न मरेगा, विरह का। तो विरह काल कितना होता है 24 मुहूर्त का होता है, आगे आ रहा है। यह विरह और अविरह का निरूपण सत्ता की अपेक्षा से किया गया है। सत्ता का मतलब उपस्थिति, अस्तित्व, उत्पत्ति की अपेक्षा से नहीं। रत्न प्रभा के नैरिकों में उत्पत्ति का विरह काल तो 24 मुहूर्त होता है, लेकिन यहाँ पे सत्ता का मतलब है वो वहां पे रहते हैं, होते हैं, उनका अस्तित्व होता है। उत्पन्न हो वो जरूरी नहीं है। उत्पत्ति का तो बताया कि वो विरह काल 24 मुहूर्त का ही होता है, यानी 24 मुहूर्त तक कोई भी नरक में जीव उत्पन्न नहीं होंगे रत्न प्रभा में। दूसरी में हो सकते हैं, लेकिन रत्न प्रभा में 24 मुहूर्त का बताया कि रत्न प्रभा में 24 मुहूर्त तक कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होंगे, उसके बाद तो उत्पन्न अवश्य होंगे। जैसे सिद्धों का विरह काल होता है 6 महीने तक का होता है हाईएस्ट, 6 महीने तक कोई सिद्ध नहीं होंगे, लेकिन जैसे 6 महीना कंप्लीट होगा उसके बाद कोई ना कोई जीव सिद्ध होगा। तो नारकी में भी बताया कि जो पहली नारकी का जो जीव है रत्न प्रभा जो नारकी है वह 24 मुहूर्त तक वीरा रह सकता है, उससे ज्यादा मुहूर्त वीरा नहीं रह सकता है। यदि इसे आधार माना जाए तो जहाँ 27 भंगों का निर्देश है वह वीर होने के कारण 80 भंग बन जाएंगे। वीर होने के कारण 80 भंग हो जाएंगे। अल्प अल्प होते वहां ज्यादा भंग हो जाते हैं, जहाँ ज्यादा होते वह कम भंग हो जाते, 27 हो जाते। अतः भंग व्यवस्था का निरूपण सत्ता की अपेक्षा से किया गया है। ये उत्पत्ति की अपेक्षा से नहीं, सत्ता की अपेक्षा से भंग व्यवस्था है। क्रोध, मान, माया और लोभ, इनके 27 और 80 भंग बनते हैं। इनके अंतर का मुख्य कारण है क्रोध का बहुवचन और एक वचन। यानी बहुवचन करेंगे, अनेक करेंगे वहां तो ज्यादा हो जाएंगे, और एक करेंगे तो वह कम हो जाएंगे। इनके अंतर का मुख्य कारण है क्रोध का बहुवचन और एक वचन। विकल्पों में मान, माया और लोभ ये एक वचन और बहुवचन दोनों में ही ग्रहण किए जाते हैं। जैसे अनेक मान वाले, अनेक माया वाले, अनेक लोभ वाले, फिर बोलेंगे एक मान वाला, एक माया वाला, एक लोभ वाला है, ऐसे करेंगे तो एक वचन और बहुवचन दोनों में ही ग्रहण किए जाएंगे। इन तीनों के साथ क्रोधोपयुक्त बहुवचन में होता है वह 27 भंग बनते हैं।
क्योंकि क्रोध वाले ज्यादा होते हैं, तो क्रोधोपयुक्त तो लगभग आते हैं सब में। तो जहाँ क्रोधोपयुक्त यानी क्रोध वाले नारकी के जीव ज्यादा होते हैं, वहाँ बहुवचन होता है, वहाँ 27 भंग होंगे। जहाँ क्रोध का एक वचन और बहुवचन दोनों ग्रहण किए जाते हैं, वहाँ 80 भंग हो जाएंगे। एक वचन भी आपने ले लिया और बहुवचन भी ले लिया, तो वहां तो 80 भंग बन जाएंगे। और बहुवचन लेंगे वहां 27 भंग होंगे। एक वचन को एक की संख्या से, बहुवचन को 3 की संख्या से दिखाया गया है। एक वचन को एक की संख्या से, बहुवचन को 3 की संख्या, 3 की संख्या है इसका मतलब है बहुवचन है, एक है इसका मतलब है एक वचन है। देखिए भंग सूचक यंत्र, ये आपको देखना है, क्योंकि इससे एक एक पूरा संख्या है, बहुत सारी संख्या है, इसका आप देख लेंगे। बनती इस रत्न प्रभा पृथ्वी के 30 लाख नरकावासों में से प्रत्येक नरकावास में एक समय अधिक जघन्य स्थिति में वर्तमान नैरिक क्या क्रोधोपयुक्त होते हैं, मानवयुक्त होते हैं, मायोपयुक्त होते हैं, लोभोपयुक्त होते हैं। भगवान कहते गौतम, एक क्रोधोपयुक्त, एक मानवयुक्त, एक मायोपयुक्त अथवा एक लोभोपयुक्त होता है। अनेक क्रोधोपयुक्त, अनेक मानवयुक्त, अनेक मायोपयुक्त, अनेक लोभयुक्त। यहाँ पे एक वचन और बहुवचन दोनों का प्रयोग कर लिया। मैंने एक है वो क्रोध वाला होता है, एक मान वाला होता है, एक माया वाला, एक लोभ वाला। लेकिन बहुवचन करेंगे तो अनेक क्रोध वाले होते हैं, अनेक मान वाले होते हैं, अनेक माया वाले होते हैं, अनेक लोभ वाले होते हैं। अथवा एक क्रोध वाला वापस भी हो जाएगा, एक मान वाला, एक क्रोध वाला, एक अनेक मान वाले होते हैं। इस प्रकार 80 भंग ज्ञातव्य में जान लेना चाहिए। इस प्रकार यावत संख्य समय अधिक जघन्य स्थिति वाले नैरिकों के 80 भंग होते हैं। जघन्य स्थिति वाले, जिनकी जघन्य स्थिति है, उनके 80 भंग बन जाते हैं। असंख्य समय अधिक जघन्य स्थिति वाले तथा विवक्षित नरका मास के प्रायोगिक उत्कृष्ट स्थिति वाले नैरिक के 27 भंग बनते हैं। जिनकी स्थिति उत्कृष्ट है उनके तो 27 भंग बनते हैं। असंख्य समय अधिक जघन्य स्थिति वाले तथा विवक्षित नरकावास के, जो नरकावास के बारे में कहा गया है उसके अनुरूप उत्कृष्ट स्थिति वाले जो नैरिक्य होते हैं, उनके कितने भंग बनते हैं? 27 भंग बनते हैं। बनते इस रत्न प्रभा पृथ्वी के 30 लाख नरकावासों में से प्रत्येक नरकावास में रहने वाले नैरिक जीवों के कितने अवगाहना स्थान प्रज्ञप्त हैं? गौतम असंख्य अवगाहना स्थान प्रज्ञप्त हैं। जैसे जगन्य अवगाहना एक प्रदेश अधिक, जगन्य अवगाहना 2 प्रदेश अधिक, जगन्य अवगाहना एक यावत, असंख्य प्रदेश अधिक जगन्य अवगाहना विवक्षित नरकामास की प्रायोगिक उत्कृष्ट अवगाहना। 32 रत्न प्रभा पृथ्वी के 30 लाख नरकामासों में से प्रत्येक नरकामास की जगन्य अवगाहना में वर्तमान नैरिक क्या क्रोधोपयुक्त होते हैं? इनके 80 भंग वक्तव्य हैं। यावत संख्य प्रदेश अधिक जगन्य अवगाहना में वर्तमान नैरिक जीवों की भी 80 भंग वक्तव्य हैं। असंख्य प्रदेश अधिक जगन्य अवगाहना में वर्तमान और विवक्षित नरकावास के प्रायोग्य उत्कृष्ट अवगाहना में वर्तमान नैरिक जीवों के 27 भंग होते हैं। प्रस्तुत आलापक में जगन्य अवगाहना वाले नैरिकों के 80 भंग निर्दिष्ट हैं। इस प्रसंग में वृत्तिकार ने एक विरोधाभास की चर्चा और उसका समाधान प्रस्तुत किया है। जगन्य स्थिति और जगन्य अवगाहना वाले नैरिकों के जगन्य स्थिति के कारण 27 और जगन्य अवगाहना के कारण 80 भंग प्राप्त होते हैं। ये अंतर विरोध है। एक तरफ तो बोल रहे जगन्य अवगाहना होगी तो 27, फिर बोले जगन्य अवगाहना कारण 80 भंग भी होते हैं। ये विरोध लग रहा है, लेकिन इसके समाधान में वृत्तिकार ने बताया है कि जगन्य अवगाहना काल में जगन्य स्थिति वालों के भी 80 भंग प्राप्त होते हैं। जगन्य अवगाहना काल में, जिस समय जगन्य अवगाहना होती है उस समय जगन्य स्थिति वाले जो होते हैं उनके कितने भंग होते हैं? 80 भंग होते हैं। जगन्य अवगाहना केवल उत्पत्ति काल में ही होती है। ऐसे हर टाइम जगन्य अवगाहना नहीं होती। जिस समय नारकी के जीव नरक में उत्पन्न होते हैं उस समय उनकी अवगाहना जगन्य होती है। इसलिए जगन्य अवगाहना वाले नैरिक कम होते हैं, और जो नैरिक जीव जगन्य अवगाहना का अतिक्रमण कर जाते हैं उन्हीं जगन्य स्थिति वाले नैरिक जीवों के 27 भंग होते हैं। जगन्य अवगाहना वाले बहुत कम होते हैं, तो उनका अतिक्रमण कर दिया है, उन्हीं जगन्य स्थिति वाले नैरिक जीवों के 27 भंग होते हैं।
अवगाहना का मतलब होता है शरीर अथवा उसका आधारभूत क्षेत्र, यानी उनका हाइट कितनी है। अभी अभी अपन बोलते हैं कितने फुट आपकी हाइट है। अवगाहना शरीर अथवा उसका आधारभूत क्षेत्र। स्थान प्रदेश वृद्धि से होने वाला विभाग। बनते इस रत्न प्रभा वृत्ति के 30 लाख नरकावासों में से प्रत्येक नरकावास में रहने वाले नैरिक के कितने शरीर प्रज्ञप्त हैं। गौतम 3 शरीर प्रज्ञप्त है, जैसे वैक्रिय, तेजस और कार्मन। क्योंकि जो नारकी होते हैं, देव होते हैं, उनके वैक्रिय शरीर होता है। तेजस कार्मन तो सभी संसारी जीवों की होता है। अपने मनुष्य के पूछे आपको कितने शरीर होते हैं? 3 शरीर होते हैं, औदारिक, तेजस, कार्मन। तो कोई साधना करता है तो उनको आहारक लब्धि प्राप्त हो जाती है, उसकी अपेक्षा से मनुष्य के 4 शरीर भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे कॉमन में हम देखें तो मनुष्य के भी 3 शरीर होता है, और जो तिरंज गति के जीव होते हैं उनके भी औदारिक, तेजस, कारण। मनुष्य के भी औदारिक, तेजस, कारण। लेकिन जो देव गति के जीव होती है, नरक गति के जीव होते हैं, उनके औदारिक, तेजस नहीं होते। तेजस कारण तो होते हैं, लेकिन उनके औदारिक के स्थान पे वैक्रिय शरीर होता है। वैक्रिय शरीर की विशेषता होती है, जो चाहे छोटे बड़े वैसे वो रूप बना सकते हैं। तो वैक्रिय शरीर देवता और नारकी के होता है। बनते इस रत्न प्रभा वृत्ति में यावत वैक्रिय शरीर में वर्तमान नैरिक क्या क्रोधोपयुक्त होते हैं, 27 भंग वक्तव्य है। इसी गमक, गमक का मतलब होता है सदृश पाठ, एक जैसा पाठ के अनुसार तीनों वैक्रिय, तेजस और कार्बन शरीर वक्तव्य हैं। ऋत्विका ने एक प्रश्न उपस्थित किया है कि विग्रह गति में, विग्रह गति का मतलब अंतराल गति में, ऑन द वे जब चलता है जी, जब तक अभी तक वो नेक्स्ट बर्थ में पहुंचा नहीं, बीच की स्थिति है, वो विग्रह गति होती है, जिसको हम अंतराल गति भी कहते हैं। तो केवल तेजस और कार्बन शरीर होते हैं उस समय, वे दोनों अल्पकालिक हैं, इसलिए 80 भंग होने चाहिए। फिर उन दोनों के लिए 27 भंगों का निर्देश क्यों? इसके समाधान में वृत्तिकार ने लिखा है कि यहाँ केवल तेजस और कार्बन के भंग विवक्षित नहीं है, यह वैक्रिय के सहवर्ती तेजस और कार्बन के 27 भंग निर्दिष्ट हैं। यहाँ पे जो 27 भंग बताया है वो केवल तेजस कार्बन के नहीं बताए, यहाँ पे तेजस कार्बन के साथ वैक्रिय शरीर है, उनका 27 भंग बताया है। 29 रत्न प्रभा वृत्ति में यावत नैरिक के शरीर किस संघनन वाले प्रज्ञप्त हैं, क्योंकि 6 संघनन होता है, उनमें से नारकी जीवों के कौन सा संघनन होता है? संघनन का मतलब होता है अस्थि रचना, हमारा जो बोन, हड्डियां जो होती है, उनकी रचना कैसी, स्ट्रॉन्ग है कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। आजकल के हमारी जो हड्डी है बहुत कमजोर है, थोड़ी सी गिरते हैं फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि हमारा अस्थि संस्थान है, हड्डी है, वो बहुत कमजोर है, इसलिए ऐसा होता है। तो संघनन का संबंध हमारी हड्डियों से है। तो गौतम 6 संघननों में से कोई संघनन नहीं होता। शरीर में न अस्थियां हैं, न शिराएं हैं और न स्नायु है। जो पुद्गल अनिष्ट, अकान, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ और अमनोरम होते वे इनके शरीर संघात में परिणत होते हैं। यानी जो नारकी के जीव होते हैं उनके कोई संघनन नहीं होता है, क्योंकि उनके बोन नहीं होते, अस्थियां नहीं होती, हड्डियां नहीं होती उनके शरीर में, तो उनका शरीर वैक्रिय होता है। तो वैक्रिय शरीर है, उनमें अस्थियां नहीं होती हैं, शिराएं नहीं होती हैं, स्नायु भी नहीं होते हैं। लेकिन वो शरीर कैसे बनाते हैं? उनका जो शरीर होता है वो अनिष्ट पुद्गल को ग्रहण करके, अकांत यानी जो हमें अच्छा नहीं लगता है, सुंदर नहीं, अप्रिय है, जो मन को अच्छा नहीं लगता है, अशुभ है, अमनुज्ञ है और अमनोरम है, वैसे पुद्गलों को ग्रहण करके अपना शरीर का निर्माण करते हैं। अनिष्ट पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, जब शरीर का निर्माण करते हैं तो अनिष्ट पुद्गलों का उनका शरीर बना हुआ होता है, लेकिन उसमें कोई हड्डियां नहीं होती है, शिराएं, स्नायु कुछ भी उनके नहीं होता है। इसीलिए नारकी के जीवों के संघनन एक भी नहीं पाया जाता है। संघनन का अर्थ है अस्थि संरचना। यह अर्थ है श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराओं में सम्मत है। यानी जैसे श्वेतांबर परंपरा मानती है संघनन का मतलब है अस्थि रचना, वैसे ही दिगंबर परंपरा भी इस बात को स्वीकार करती है। किंतु यह विमर्श नियमन इसी चिंतन के योग्य है कि एकेंद्रीय जीवों की अस्थि रचना नहीं होती, फिर भी श्वेतांबर परंपरा में उनके सेवार्थ तथा दिगंबर परंपरा में असंप्राप्त श्री पाठी का संघनन माना गया है। तो इनमें संघनन सेवार्थ मानते हैं, तो फिर वो ऐसे अस्थि नहीं होता, फिर किस आधार पे मानते हैं? ये एक चिंतन करने योग्य प्रश्न है।
इस आधार पर संघनन की व्याख्या अस्थि रचना से हटकर करने की अपेक्षा है। एकेंद्र के संदर्भ को ध्यान में रखकर इसकी व्याख्या ये की जा सकती है कि औदारिक शरीर वर्गना के पुतलों से होने वाली शरीर संरचना का नाम है संघनन। अगर ऐसे देखें, क्योंकि एकेंद्रीय जीव होते हैं उनको भी औदारिक शरीर तो होता है, उनकी हड्डियां नहीं होती है, लेकिन उनके औदारिक शरीर होता है। तो उनको ध्यान में रखते हुए ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि औदारिक शरीर वर्णना के पुतलों से होने वाली शरीर संरचना का नाम संघनन है। प्राणम में औदारिक शरीर रचना के अनेक प्रकार बतलाए गए हैं। इसमें जीव और शरीर का बता रहे हैं। जो एकेंद्रीय जीव हैं उनके शरीर कौन सा होता है? औदारिक होता है। वेंद्रिय, त्रेंद्रिय, चतुर्न्द्रिय उनकी अस्थि, मांस, शोणित, बद्ध औदारिक शरीर होता है। 2 इंद्रिय वाले जीव हैं, 3 इंद्रिय वाले जीव हैं, 4 इंद्रिय वाले जीव हैं, उनकी भी हड्डियां होती हैं, मतलब बहुत छोटी होती होगी, दिखाई नहीं देती अपने को। और मांस होता है, शोणित ब्लड तो दिखाई देता है, कभी कभी मच्छर मर जाता तो ब्लड दिखता है अपने को, तो ब्लड होता है उनके अंदर, हड्डियां भी होती है और मांस भी होता है। औदारिक शरीर, और शरीर उनका औदारिक होता है। इसलिए अगर कोई अगर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय जीव खा रहा है तो वो भी नॉन वेज खा रहा है एक प्रकार का, क्योंकि इसमें भी मांस होता है, अस्थि होती है और ब्लड होता है। और वनस्पति में ये चीज नहीं होती, इसलिए वेजिटेबल होता है, वो नॉन वेज नहीं होता है। पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों में भी अस्थि भी होती है, मांस होता है, शोणित, तीन तो सेम है। और लेकिन पंचेंद्रिय में क्या होता है? स्नायु होते हैं और शिराएं, ये एक्स्ट्रा है। शरीर तो औदारिक है, तो पंचेंद्रिय की हत्या करके जो खाते हैं वो भी नॉन वेज है, लेकिन 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले जीवों की भी कोई हत्या करके खाता है तो वो भी नॉन वेज ही एक प्रकार का। संघनन के 6 प्रकार है। वज्र ऋषभ नाराज, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, किलिका, सेवार्थन। वैक्रिय शरीर में अस्थि, शिरा और स्नायु नहीं होते, इसलिए उसे संघनन शून्य कहा गया है। क्योंकि वैक्रिय शरीर है वो, उसमें न हड्डियां होती है, न शिराएं, न स्नायु होते, इसलिए उनमें किसी भी प्रकार का संघनन नहीं होता है। पंथी इस रत्न प्रभा वृत्ति में यावत 6 संघननों में से असंघनन अवस्था में वर्तमान नैरिक क्या क्रोधोपयुक्त होते हैं, 27 भंग वक्तव्य हैं। उनके जो संघनन नहीं होता है, ऐसे नरक के जीव क्या क्रोध वाले होते हैं, ऐसे उनके भी 27 भंग बन जाएंगे। बंदिश रत्न प्रभावृत्ति में यावत नैरिक जीवों के शरीर किस संस्थान वाले प्रज्ञप्त है। अब संघनन हो गया, संस्थान का मतलब होता है आकार, रचना, स्ट्रक्चर हमारा बॉडी का होता है, वो होता है संस्थान। गौतम, उनके शरीर 2 प्रकार वाले प्रज्ञप्त हैं, जैसे भवधारणीय और उत्तर वैक्रिय। भवधारणीय का मतलब है उनके जो जन्म से जो शरीर मिल जाता है वो भवधारणीय है। उत्तर वैक्रिय का मतलब है कभी वो क्या करते हैं, अपना मूल शरीर तो होता है लेकिन दूसरा शरीर भी वो बना लेते हैं, वो उत्तर वैक्रिय होता है। उनमें जो भवधारण शरीर है वे हुंड संस्थान वाले प्रज्ञप्त हैं, क्योंकि नारकी के जीवों का जो संस्थान होता है, स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, बहुत ही डरावना होता है, हुंड ऐसा होता है, इसलिए हुंड संस्थान होता है। उनमें जो उत्तर वैक्रिय शरीर है वे भी हुंड संस्थान वाले, क्योंकि उनका जो मूल शरीर है वैसे ही दूसरा शरीर भी बनाएंगे, वो भी हुंड संस्थान वाला ही होगा। भवधारण यानी जीवन पर्यंत रहने वाला शरीर, मैंने लाइफ लॉन्ग जो शरीर रहता है वो भवधारणी हो गया। हुंड संस्थान का मतलब कुत्सित संस्थान, जो बेकार, मतलब अच्छा नहीं लगता वैसा संस्थान, जिसके हाथ पैर सीधे नहीं होते, टेढ़े मेढ़े होते, वैसा होता है हुंड संस्थान। उत्तर वैक्रिय, पूर्व वैक्रिय शरीर की अपेक्षा उत्तर काल में निर्मित वैक्रिय शरीर, मैंने पहला तो शरीर जो भवधारणी है, उसके बाद वो बाद में जो शरीर का निर्माण करता है वो होता है उत्तर काल, उत्तर वैक्रिय शरीर। बंतीस रत्न प्रभावृत्ति में यावत हुंड संस्थान में वर्तमान नैरिक जीव क्या क्रोधोपयुक्त होते हैं, इनके भी 27 भंग वक्तव्य हैं। बंतीस रत्न प्रभावृत्ति में यावत नैरिक जीवों की कितनी लेस्याएं प्रज्ञप्त हैं? गौतम, एक कापोत लेस्या प्रज्ञप्त है। जो रत्न प्रभाव जो पहली नार की है उसमें कौन सी लेस्या? कापोत लेस्या है। इस रत्न प्रभावृत्ति में कापोत लेस्या में वर्तमान नैरिक क्या क्रोधोपयुक्त होते हैं, इनके भी 27 भंग हैं। फिर इसी प्रकार हम बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, एक सम्यक मिथ्या दृष्टि होते हैं नारकी के जीव। तो नारकी के जीव में तीनों प्रकार की दृष्टि होती है। नारकी के जीव सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और सम्यक मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, तीनों प्रकार के होते हैं।
बनती इस रत्न प्रभा वृत्ति में यावत सम्यक दर्शन में वर्तमान नैरिक जीव क्या क्रोधोपयुक्त होते हैं, इनके भी 27 भंग हो जाएंगे। इस प्रकार मिथ्या दर्शन में वर्तमान नैरिक जीवों के भी 27 भंग वक्तव्य हैं। सम्यक मिथ्या दर्शन वर्तमान नैरिक जीवों के 80 भंग वक्तव्य हैं, जिसमें सम्यक मिथ्यात्व है, मिश्र है। सम्यक दृष्टि यानी सम्यक, एक तो सम्यक दृष्टि होती है, एक मिथ्या दृष्टि होती है, और सम्यक मिथ्या दृष्टि मिश्र दृष्टि होती है। उनके कितने भंग हो जाएंगे? 80 भंग हो जाएंगे। सम्यक मिथ्या दृष्टि वाले नैरिक अल्प होते, वो कम होते, इसलिए उनका 80 भंग हो जाएंगे। उनका कालमान भी, जो टाइम पीरियड होता है, वो भी बहुत कम होता है, इसलिए सम्यक मिथ्या दृष्टि के 80 भंग बनते हैं। बनते इस रत्न प्रभा वृत्ति में यावत नैरिक क्या ज्ञानी होते हैं, अज्ञानी, गौतम ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं। सम्यक दृष्टि में 3 ज्ञान का नियम है, मिथ्या दृष्टि में 3 अज्ञान की भजना है। भजना का मतलब है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जो सम्यक दृष्टि होगा वहां तो ज्ञान ही होगा, वो नियम है। सम्यक दृष्टि का मतलब ज्ञान, मिथ्या दृष्टि का मतलब अज्ञान। यदि कोई नारकी का जीव सम्यक दृष्टि है, उनके 3 ज्ञान होगा, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। यदि वो मिथ्या दृष्टि है तो 3 अज्ञान होगा। तो 3 अज्ञान कौन से होंगे? मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान, ये 3 अज्ञान होंगे। ये नियम भजना है, मैंने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। भजना का मतलब विकल्प, विकल्प का मतलब है एक बार होगा एक बार नहीं होगा, नहीं, किसी समय किसी को होगा, किसी को नहीं होगा। सम्यक दृष्टि में 3 ज्ञान का नियम है, मिथ्या दृष्टि में 3 अज्ञान की भजना है। नरक में उत्पन्न होने के समय जो जीव सम्यक होते हैं, उनमें 3 ज्ञान प्रारंभ से ही होते हैं। मैंने कोई जीव नरक में उत्पन्न हो रहा है, सम्यक दृष्टि जीव, सपोज आयुष्य का बंध, ऐसे देखे तो सम्यक होती वो नरक में नहीं जाता है, क्योंकि सम्यक जीव होता है वो नरक में नहीं जाता है, तिरंज गति में नहीं जाता है, मनुष्य में भी वो स्त्री नहीं बनता है, नपुंसक नहीं बनता है, और देव गति में भी जाएगा तो व्यंतर जाति का देव, भवनपति जाति का देव और ज्योतिष का देव वो नहीं बनेगा। तो ये 7 बातों का बंध नहीं होता है। तो सम्यक दृष्टि होगा तो वो नरक में कैसे जाएगा, प्रश्न हो सकता है। वो कैसे जाएगा? क्योंकि पहले आयुष्य का बंध हो गया, बाद में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, तो वो नरक में जा सकता है। जैसे श्रेणिक राजा का एग्जाम्पल आता है, श्रेणिक राजा का आयुष्य का बंध पहले हो गया था नरक का, उसके बाद भगवान की इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की, भक्ति से उनको तीर्थंकर गोत्र का भी उपार्जन हो गया और क्षायिक सम्यक्त्व की भी प्राप्ति हो गई, जिससे आने वाली 24 में श्रेणिक राजा प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। तो कहने का मतलब है कि नरक में भी सम्यक जीव उत्पन्न हो सकते हैं। इसे सम्यक बनने से पहले आयुष्य बंधा हुआ है, तो सम्यक्त्व आने के बाद आयुष्य बनता है, तो वो श्योर वैमानिक गति का ही होता है। लेकिन आयुष्य पहले बन गया, सम्यक्त्व बाद में आए, वो सम्यक्त्व उनके पास कायिक सम्यक्त्व है, तो कायिक सम्यक्त्व आने के बाद जाता नहीं है, तो क्षायिक सम्यक्त्व रहता है, वो हमेशा वो रहता है। तो जैसे श्रेणिक राजा, उनके पास क्षायिक सम्यक्त्व है, अभी नरक में है, लेकिन आयुष्य का बंध पहले होने से वो नरक में, इसलिए वो सम्यक जीव नरक में भी होते हैं। और उनमें 3 ज्ञान प्रारंभ से, जन्म के साथ ही उनकी 3 ज्ञान हो जाएंगे। जैसे नरक में जन्म लिया, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो होता ही है, साथ में उनको अवधि ज्ञान भी हो जाता है, क्योंकि नरक में अवधि ज्ञान बाय बर्थ होता है, देव गति में भी अवधि ज्ञान जन्म से होता है। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ 3 ज्ञान का नियम है, व्याप्ति है। व्याप्ति का मतलब है जहां जहां सम्यक दर्शन होगा वहां वहां ज्ञान होगा, जहां जहां ज्ञान होगा वहां वहां सम्यक दर्शन होगा, ये अनिवार्य है, ये नियम पक्का है। नरक में उत्पन्न होने वाले मिथ्या दृष्टि जीव कुछ समनस्क होते हैं, कुछ अमनस्क होते हैं। यानी नरक में 2 प्रकार के जीव उत्पन्न हो सकते हैं, संगी भी हो सकते हैं, असंगी। समनस्क का मतलब है जिसके मन होता है, वो समनस्क होते हैं। अमनस्क का मतलब होता है जिसके मन नहीं होता है, ये वो अमनस्क होते, जो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते, वो अमनस्क होते, असंगी जिसको हम बोलते हैं। समनस्क मिथ्या दृष्टि में विभंग अज्ञान जन्म के पहले समय से ही होता है। जो कोई पास्ट लाइफ में संगी रहा है, जिसके मन रहा है, वो नरक में जीव उत्पन्न होता है। उत्पन्न होते ही वो मिथ्या दृष्टि है,
मिथ्या दृष्टि होने के कारण उनको जन्म के पहले समय में तीनों ज्ञान हो जाएगा, विभंग अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, तीनों हो जाएगा। लेकिन कोई अमनस्क जीव जिसके मन नहीं था पास्ट लाइफ में, वो मर करके असंगी जीव है, वो नरक में आया है, उनके जन्म के प्रथम समय में नहीं होगा और विभंग अज्ञान, लेकिन अंतर्मुहूर्त के बाद होगा। अंतर्मुहूर्त बीत जाएगा उसके बाद होगा, यानी 48 मिनट में 2 समय कम, उसको बोलते हैं अंतर्मुहूर्त। उतना समय बीतने के बाद उनको विभंग अज्ञान उत्पन्न होता है। इसका मतलब उनके फिर 3 अज्ञान हो जाएंगे इसमें। इसलिए उसमें 3 अज्ञान का नियम नहीं होता, क्योंकि पहले तो जन्म के साथ उनको हुआ नहीं, उस समय तो उनके पास 2 ही अज्ञान थे, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान। लेकिन अंतर मुहूर्त के बाद उनको क्या हुआ, विभंग अज्ञान हुआ। इसलिए उसमें 3 अज्ञान का नियम नहीं होता। प्रथम अंतर मुहूर्त में उसमें मति और श्रुत ये 2 अज्ञान होते हैं, और अंतर मुहूर्त के बाद 3 अज्ञान हो जाते हैं। प्रथम अंतर मुहूर्त है नारकिका जीव का, उसमें उस समय तक तो उनके 2 अज्ञान थे, लेकिन अंतर मुहूर्त जैसे बीता उसके बाद उनको विभंग अज्ञान उत्पन्न हो गया, उसकी अपेक्षा से उनकी 3 अज्ञान हो जाते हैं। इसलिए 3 अज्ञान भाज्य हैं, विकल्प के साथ कभी होते हैं कभी नहीं भी होते हैं, इस रूप में वक्तव्य है। यानी समनस्क जीव हैं, वो मिथ्यात्वी है, उनको तो प्रथम समय में ही 3 अज्ञान पैदा हो जाते हैं, लेकिन जो अमनस्क है उनको अंतर्मुहूर्त की बाद होता है, इसीलिए ये भजना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मनते इस रत्न प्रभा पृथ्वी में यावत आभिनी बौद्धिक ज्ञान में वर्तमान नैरिक क्या क्रोधोपयुक्त होते हैं, इनके भी 27 अंग हैं। इस प्रकार 3 अज्ञान में वर्तमान नैरिक जीवों के 27 भंग वक्तव्य हैं। प्रस्तुत सूत्र में 3 अज्ञानों के लिए 27 भंग विवक्षित हैं। ऋत्विका ने एक रहस्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है। विभंग अज्ञान से पूर्ववर्ती मति और श्रुत अज्ञान की विवक्षा हो, उससे 80 भंग प्राप्त होते हैं। यानी विभंग अज्ञान से पूर्ववर्ती, विभंग अज्ञान से पहले मति और श्रुत अज्ञान की विवक्षा हो, तो वहां पे 80 भंग होंगे। ये अवस्था अंतर्मुहूर्त कालिक होती है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के बाद तो उनको विभंग अज्ञान हो जाता है। अब ये अंतर्मुहूर्त से पहले तो उनके पास 2 अज्ञान ही होते हैं, उस अपेक्षा से उनके 80 भंग हो सकते हैं। इस अवस्था में अवगाहना भी जगन्य होती है, अवगाहना भी उनकी छोटी होती है। जगन्य अवगाहना के कारण ही उनके 80 भंग बनते हैं। बाद में अवगाहना बड़ी होती है, लेकिन एक बार जब उत्पन्न होती है उनकी अवगाहना छोटी होती है। बनती इस रत्न प्रभा पृथ्वी में यावत नैरिक क्या मनोयोगी होते हैं, वचन योगी होते हैं, काय योगी होते, तीनों ही होते हैं। तो बनते इस रत्न प्रभा वृत्ति में यावत मनोयोग में वर्तमान नैरिक क्या क्रोधोपयुक्त होते हैं, 27 भंग वक्तव्य हैं। तो जो नरक के जीव होते हैं उनकी मनोयोग, क्योंकि वो संगी होते हैं इसलिए उनका मन भी होता है, वचन भी होता है, शरीर भी होता है, तीनों ही होते हैं, और उनके 27 भंग हैं। इस प्रकार वचन योग में 27 भंग, काय योग में भी 27 भंग, सामान्य काय योग में 27 भंगों का निर्देश है, किंतु केवल कार्मण काय योग में 80 भंग प्राप्त होते हैं, क्योंकि कार्मण काय योग तो केवल अंतराल गति के समय होता है, हर टाइम तो होता नहीं है, इसीलिए 80 भंग है। बाकी में 27 भंग सामान्य काय योग में। ये सामान्य काय योग विवक्षित है, इसलिए उनका निर्देश नहीं है। परंतु इस रत्न प्रभा पृथ्वी में यावत नैरिक क्या साकारोपयुक्त होते हैं या अनाकारोप युक्त होते हैं। उपयोग के 2 प्रकार है, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। साकार उपयोग में तो क्या है, विशेष उनको ज्ञान होता है, अनाकार में सामान्य ज्ञान होता है। गौतम साकारोपयुक्त युक्त होते हैं, वो अनाकारोपयुक्त भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। बंदिश रत्न प्रभावृत्ति में यावत साकार उपयोग में वर्तमान नैरिक के 27 भंग है, अनाकार के भी 27 हैं। इस प्रकार सातों ही पृथ्वी ज्ञातव्य है। लेस्या में नानात्व है, लेस्या इनकी अलग अलग है, नारकी की लेस्या भी अलग अलग है। ये पहली नारकी है, प्रथम और द्वितीय 2 में कापोतलेस्या, पहली दूसरी नारकी में तो कापोतलेस्या वाले जी है। तीसरी नारकी है वो मिश्र है, यानी कापोतलेस्या भी है और नीलेस्या भी है। और चौथी नारकी में केवल नीललेस्या है। पांचवी नारकी में मिश्र यानी नीललेस्या और कृष्णलेस्या दोनों है। छठी नारकी में कृष्णलेस्या और सातवीं नारकी में परम कृष्णा। ये सातवीं नारकी में परम कृष्ण एक्सट्रीम लेवल पे उनके कृष्णलेस्या होती है,
क्रूर परिणाम वाले ही वहां उत्पन्न होते हैं, इसलिए परम कृष्ण लेस्य होती है इनके। असुर कुमार आदि का नाना दशाओं में क्रोधोपयुक्त आदि भंगों का पद। बनते 64 लाख असुर कुमार आवासों में से प्रत्येक असुर कुमार आवास में रहने वाले असुर कुमारों के कितनी स्थिति स्थान आयु विभाग प्रज्ञप्त हैं। गौतम, उनके असंख्य स्थिति स्थान प्रज्ञप्त हैं। जगन्य स्थिति नैरिक जीवों की भांति है, जैसे नरक के जीवों की जो स्थिति थी जगन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट थी 33 आग्रोपम, वैसे ही देवगति के जीवों की भी स्थिति होती है। सभी असुर कुमार लोभोपयुक्त होते हैं। माने जो नारकी के जीव थे उनमें तो क्रोध की प्रधानता थी, क्रोध की बहुलता थी, लेकिन जो ये असुर कुमार देव है इनमें लोभ की प्रधानता है। प्रतिलोम भंग वक्तव्य है। प्रतिलोम का मतलब विपरीत, उल्टा। नैरिक जीवों के प्रकरण में तो क्रोध, मान, माया और लोभ इस क्रम से भंगों का निर्देश किया गया, लेकिन असुर कुमार लोग क्या, असुर कुमार क्या होते हैं, लोभ प्रधान होते हैं, इसलिए उनके भंग लोभ, माया, मान और क्रोध विपरीत हो गया। प्रतिलोम का मतलब विपरीत, उल्टा कर दिया पूरा, इस क्रम से बनते हैं। भंग रचना की प्रक्रिया पूर्वक ज्ञातव्य है। इतना अंतर है कि नैरिक जीवों और भवनपति देव में संघनन, संस्थान और निश्चय का नानात्व होता है, तो उसको हम यंत्र से समझ सकते हैं। जैसे नारक के जीव होते हैं उनके संघनन ऐसे होता नहीं है कोई भी संघनन, लेकिन उनका जो शरीर बनता है वो कैसे बनता है, अनिष्ट आदि जो पुद्गल होते हैं उससे बनता है, और उनका संस्थान हुंडक होता है, और लेस्या, कृष्ण, नील का 3 होती है। लेकिन जो भवनपति देव होते हैं उनका संघनन, उनके भी संघनन तो दोनों की नहीं होता है, लेकिन इनका शरीर तो अनिष्ट पुद्गलों से बना नार्तिक है, लेकिन इनका इष्ट आदि पुद्गलों से इनका शरीर बनता है। और इनके संस्थान, इनके समचतुरस्र होगा, जो देवता होंगे उनका जो संस्थान होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो समचतुरस्र होगा, यानी चारों कोण। बैठने के बाद जब हम सुखासन में बैठते, चारों कोण हमारे बराबर होते हैं, इधर से और इधर से, वो होता है समचतुरस्र। उत्तर वैक्री में अन्यतर कृष्ण ने कापो तेजस, यानी जो नारकी थी, नारकी के जीव में तो 3 लेशा, लेकिन जो भवनपति देव है उनके तेजस लेशा एक्स्ट्रा हो गए। कृष्ण ने कापोद इनकी भी होती है, लेकिन तेजस लेशा भी इनकी होती है। बनते असंख्य लाख पृथ्वी कायिक आवास में, प्रत्येक पृथ्वी कायिक आवास में पृथ्वी कायिक के कितनी स्थिति स्थान प्रज्ञप्त हैं। गौतम, असंख्य स्थिति स्थान प्रज्ञप्त हैं, जैसे जगन्य स्थिति या वियोक्षित पृथ्वी कायिक आवास के प्रायुक्त की उत्कृष्ट स्थिति वक्तव्य है। क्रोध, मान, माया, लोभ इन सभी कसाय उपयुक्त पृथ्वी का एक जीव बहुत संख्या में उपलब्ध होते हैं, इसीलिए इनका कोई भंग नहीं होता। मैंने सभी के एक जैसा है, सभी के क्रोध, मान, माया, लोभ है, वहां भंग नहीं होगा। भंग कहाँ होता है, किसी में ज्यादा मात्रा होती है, किसी में कम मात्रा होती है, तो वहां भंग बन सकते हैं। इसलिए पृथ्वी का एक जीव बहुत संख्या में उपलब्ध होते हैं, इसलिए इनका कोई भंग नहीं बनता। लेस्या में तेजो लेस्या वाले जीवों के 80 भंग बनते हैं, क्योंकि जो देवता होते हैं वो मर करके पृथ्वी काय, अब काय वनस्पति में उत्पन्न हो सकते हैं, उसकी अपेक्षा से तेजोलेस्य लेते हैं पृथ्वी काय, अब काय वनस्पति काय में, उसकी अपेक्षा से वो भंग 80 बन सकते हैं, अदरवाइज तो भंग उनके बन ही नहीं सकते हैं। उनकी संख्या 1, 2, 3 आदि होती है, मैंने जो तेजोलेस्य उत्पन्न होता है ना, उनकी संख्या ज्यादा नहीं होती, 1, 2, 3, 4, 5, 7 भी, 10 भी हो सकती, 100 भी हो सकती, आदि इत्यादि, इसलिए इसलिए उनकी 80 भंग बन जाते हैं। सूत्र 245 में नानात्व आया है, अलग अलग प्रकार आया है, उसी की अनुवृत्ति मानकर वृत्तिकार ने नैरिक और पृथ्वी का जीवों का अंतर बतलाया है। तो यंत्र के माध्यम से हम समझते हैं अंदर क्या क्या है। तो नैरिक जीव होते हैं, उनका शरीर, उनके शरीर 3 होते हैं, वैकृ तेजस कार्बन। पृथ्वी का एक जीव होते हैं, उनके औदारिक तेजस कार्बन होता है। और जो नैरिक जीव होते हैं उनके संगन नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी का एक जीवों के सेवार्थ संगन माना है। संस्थान नैरिक जीवों के हुंडक होता है, और पृथ्वी का एक जीवों के भी हुंडक होता है, लेकिन मसूर के दाल जैसा होता है। और लेस्या इनके 3 होती है, नारकी के जीवों के कृष्ण नील कापो, लेकिन पृथ्वी का जीवों के कृष्ण नील कापो तेजस, वो इसीलिए नहीं क्योंकि देवता उत्पन्न हो सकते उसकी अपेक्षा से। और दृष्टि 3 होती है, नैरिक जीवों के सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि, लेकिन पृथ्वी का एक जीव एकांत मिथ्यात्वी होते हैं।
ज्ञान इनके नारकीय जीव के 3 होते हैं। सम्यक दृष्टि होगा तो मति ज्ञान, अभिज्ञान, मिथ्यात्व होगा तो विभंग अज्ञान होगा। और लेकिन मृत्यु का एक जीव होते हैं, उनके 2 मति और श्रुत, ये 2 लिया है। क्योंकि वो अगर वो तेजो निश्चय वाला है, वो कोई सम्यक दृष्टि मतलब देव है, वो मर करके उत्पन्न हो रहा है, तो उसकी अपेक्षा से यहाँ ज्ञान लिया है। मति श्रुत ऐसे ज्ञान दिया नहीं, लेकिन ज्ञान ही होगा। मति श्रुत हाँ अज्ञान होगा, क्योंकि मिथ्यात्व होता है इसलिए अज्ञान ही होगा। योग मन वचन काय 3 होता है, लेकिन पृथ्वी का एक जीव है, उनकी केवल एक इंद्रिय होती है, इसलिए उनकी काय योग होता है। इस प्रकार अपकायिक भी ज्ञातव्य, जैसे पृथ्वी काय का बताया वैसे ही अपकाय का समझ सकते हैं। तेजस काय और वायु का एक जीवों के भी सभी स्थान भंग शून्य होते हैं, इनके भी कोई भंग नहीं बनता है। तेजस काय और वायु का जीवों के भी कोई भंग नहीं बनता है, क्योंकि सब एक जैसे हैं। इसीलिए वनस्पति का एक पृथ्वी का एक जीवों की भांति वक्तव्य है। जिन स्थानों में नैरिक्यों के 80 भंग है, उन स्थानों में द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुर्न्द्रिय के भी 80 भंग होते हैं। इतना अंतर है कि सम्यक तो आबिनी बौद्धिक ज्ञान यानी मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, इनमें 80 भंग होते हैं। जिन स्थानों में नैरिक्यों के 27 भंग होते हैं, विक्लेन्द्र के वे सब स्थान भंग शून्य होते हैं। नैरिक जीव में 80 भंग के 3 स्थान प्रतिपादित हैं। एक समय आदि अधिक जगन स्थिति, दूसरा है जगन्य अवगाहना, तीसरा है मिश्र दृष्टि। विक्लेन्द्रीय जीवों में 80 भंग के प्रथम 2 स्थान प्राप्त हैं। प्रथम 2 स्थान यानी एक समय आदि अधिक जगन स्थिति और जगन्य अवगाहना। उनमें मिश्र दृष्टि नहीं होती। जो विक्लेन्द्रीय जीव होते हैं उनकी मिश्र दृष्टि नहीं होती है, क्योंकि वो मिथ्यात्वी होते हैं। और किसी किसी में शास्वादन सम्यक्त भी रहते हैं। कोई सम्यक्त जीव है, वो अगर वो विक्लेन्द्रीय बन रहा है तो वो अपर्याप्त अवस्था में उनको सम्यक दृष्टि लेते हैं। ऐसे पर्याप्त होने के बाद तो सब मिथ्यात्वी हो जाते हैं। इसलिए तीसरे स्थान की वर्जना की गई है, यानी मिश्र दृष्टि की वर्जना की गई। ऋत्विका ने वृद्धों के मत का उल्लेख किया। वृद्ध मत के अनुसार विक्लेन्द्रीय जीवों के 80 भंगों के स्थान पर भी अभंग सम्मत है। चूर्ण में 80 भंगों का स्वीकार है। ऋत्विका ने यह वृद्ध शब्द के द्वारा किन्हीं अन्य प्राचीन व्याख्याकारों की ओर इंगित किया है। नैरिक जीवों के दृष्टि द्वार और ज्ञान द्वार में 27 भंग होते हैं। विक्लेन्द्रीय जीवों के शास्वादन सम्यक्त अभिनिबोधिक ज्ञान शुद्ध ज्ञान में 80 भंग होते हैं। इस निर्देश के लिए अभ्यधिक शब्द का प्रयोग किया गया है। भंग शून्य। विक्लेन्द्रीय जीवों के एक साथ क्रोध आदि उपयुक्त जीव बहुत संख्या में उपलब्ध होते, इसलिए उनका कोई भंग नहीं होता है। बहुत संख्या में एक साथ उपलब्ध हो जाते हैं, वह भंग नहीं होता। किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, वह भंग होता है। पंचेंद्रीय तीरक क्षोणिक नैरिक की भांति वक्तव्य है। इतना अंतर है कि जहाँ नैरिक के 27 भंग होते हैं, वहां वे भंग शून्य होते हैं। भंग शून्य तिरंग पंचेंद्र में एक साथ क्रोध आदि उपयुक्त जीव बहुत संख्या में उपलब्ध होते हैं, इसलिए इनका कोई भंग नहीं होता है। बहुत संख्या में एक साथ क्रोध वाले मान वाले उपलब्ध हो जाएंगे, वहां भंग नहीं होगा। तरतमता होगी, किसी में कम होगा, किसी में अधिक होगा, वह भंग हो सकता है। मनुष्य भी जिन स्थानों में नैरिक के 80 भंग होते हैं, उन स्थानों में मनुष्यों के भी 80 भंग वक्तव्य हैं। जिन स्थानों में नैरिक के 27 भंग होते हैं, उनमें मनुष्य भंग शून्य होते हैं। इतना अंतर है कि मनुष्य के जगन्य स्थिति और आहारक शरीर में 80 भंग होते हैं। भंग शून्य। नैरिक जीवों में क्रोधोदय की बहुलता होती है, इसलिए इनके 27 भंग बनते हैं। मनुष्य में क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सभी कसाय वालों की संख्या बहुत होती है, इसलिए इनका कोई भंग नहीं होता है। सभी की बहुलता होगी तो वहां भंग नहीं होगा। नैरिक के जगन्य स्थिति में 27 भंग होते हैं, वह मनुष्य के 80 भंग बनते हैं। मनुष्य की जगन्य स्थिति अंतर्मूर्त की है, इस स्थिति वाले संख्या में अल्प मिलते हैं। जो समूर्छिम मनुष्य होते हैं, वो अंतर्मूर्त में उनकी स्थिति होती है, वो अल्प होते हैं, इसलिए उनके 80 भंग बनते हैं। आहारक शरीर मनुष्य में ही होता है, आहारक शरीर वाले भी कम होते हैं, इसलिए आहारक शरीर वालों में भी 80 भंग होते हैं। देखिए यंत्र तो नारक है, वह शरीर 3 है, मनुष्य में शरीर 5 है। और नारक में संघनन नहीं है, मनुष्य में 6 संघनन होते हैं। नारक में हुंडक संस्थान है, मनुष्य में 6 संस्थान है। और लेस्य नारक में 3 है, मनुष्य में 6 है।
और नारकी में ज्ञान 3 है, मनुष्य में 5 ज्ञान है। केवल ज्ञान में क्रोध आदि उपयुक्त नहीं होते, उन्हें केवल ज्ञान होगा वह क्रोध आदि नहीं होंगे। और वाणव्यंतर ज्योतिष और वैमानिक देव भवनवासी देवों की भांति वक्तव्य है। इतना अंतर है कि जिसका जो नानात्व है वह ज्ञातव्य है, यावत अनुत्तर विमानों के देव। इसमें भी बता रहे हैं कि ज्योतिष और वैमानिक देव भवनपति देव से कुछ विशेषताएं हैं। तो भवनपति देव में क्या है, लेस्य 4 है। ज्योतिष में केवल तेजस्य। भवनपति देव में तो कृष्णा नील कापू तेजस 4 लेस्य होगी। ज्योतिष में केवल तेजस लेस्य है। वैमानिक देवों में तेजस पद्म शुक्ल तीनों प्रकार की लेस्य होती है। और अज्ञान भवनपति देवों की भजना है। असंगी की अपेक्षा विभंग अज्ञान, मैंने असंगी जीव कोई उत्पन्न हो गया, क्योंकि असंगी जीव प्रथम नारकी में भी उत्पन्न होता है और भवनपति देव में भी उत्पन्न होता है। तो असंगी जीव होगा उनको अज्ञान होगा, वो मिथ्यात्वी होगा तो उनको विभंग अज्ञान होगा। और ज्योतिष का देव होगा तो ज्योतिष का में तो असंगी जीव को उत्पन्न होते नहीं, इसलिए असंगी जीव उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए उनके 3 ज्ञान ही होंगे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। वैमानिक जो देव है उनके भी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, विभंग, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, विभंग अज्ञान। इसमें वैमानिक देव में जैसे नवग्रह जो जीव, नवग्रह देवलोक है, वहां पे अभव्य जीव उत्पन्न हो सकते हैं। अभव्य जीव होते हैं वो एकांत मिथ्यात्व होते हैं, उसकी अपेक्षा से विभंग अज्ञान दिया है। नहीं तो वैपानिक देवों की तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान 3 ज्ञान ही होते हैं। लेकिन बाप जी, अज्ञान का नहीं है, ये है ना हेडिंग अज्ञान है, इसीलिए 3 नियम है। अच्छा अच्छा अज्ञान है, ओके। अज्ञान है तो उनके 3 मतलब मिथ्यात्वी होंगे और अभवी होंगे, उनको 3 अज्ञान होंगे। और जो देव सम्यक दृष्टि होंगे उनके 3 ज्ञान होंगे। तो इस प्रकार हमारा ये उपदेशक 5वां है वो कंप्लीट हो गया है। इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न